कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आपका जो वीडियो री एग्ज़ाम है, हालांकि जून में संभावतः डेट दी गई है। तो चलिए दोस्तों, आज से जो है एकदम नए तरीके से जो हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके वीडियो री एग्ज़ाम में जिस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसी प्रकार के यहाँ पर प्रश्न लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। बिना किसी समय के जो है फटाफट 25 क्वेश्चन को आज हम कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए रहने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वास्तव में, ठीक, हाँ आदि शब्दों में क्रिया विशेषण निहित है। कौन सी क्रिया विशेषण इसमें निहित है? तो रीतवाचक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। बिना, पर्यंत, पूर्वक आदि शब्दों का संबंध किस अव्यय से है? किस अव्यय से है, यह आपसे पूछा गया है। तो मूल संबंध बोधक अव्यय से है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मूल रूप से संबंध बोधक अव्यय के भेद नहीं है। संबंध बोधक अव्यय के भेद कौन से नहीं है? तो प्रयोग है, अर्थ है, व्युत्पत्ति है कि जो है ये आपके मूल रूप से जो है संबंध बोधक अव्यय के भेद नहीं है। तो इसके प्रश्न का जवाब ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे जो हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? प्रश्न 5 में यह जो दिया गया है यह क्या है? तो यह जो है आपका सर्वनाम है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न 6 का जवाब करना है। घनानंद को किस युग का जो है कवि माना जाता है? किस युग का कवि माना जाता है? तो ये आपके कौन से काल के माने जाते हैं? तो रीत काल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। घनानंद जो है आपके रीत काल के कवि हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन से हैं? रीतकालीन कवि कौन से हैं? मीराबाई हैं, सूरदास हैं, नाभादास हैं, बिहारी लाल हैं। तो बिहारी लाल जो है आपके रीतकालीन कवि हैं। वीडियो में जो है 1 से 2 प्रश्न आपके पिछली बार पूछा गया था। इस बार संभवता है कि 1-2 प्रश्न आपके जरूर यहाँ से आएंगे, तो इसीलिए 1-2 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को प्रैक्टिस सेट में मिल रहे हैं। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह इसका करेक्ट आंसर है। गीत फरोश के रचयिता कौन है? प्रश्न 9 में गीत फरोश के रचयिता कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो प्रेम सागर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? भारतीय परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? तो मलयालम जो है भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? किस उपभाषा से है, ये आपको प्रश्न में देखना है। तो बघेली बोली का जो संबंध है वो किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विश्व हिंदी सम्मेलन का पहला आयोजन कब हुआ? पहला आयोजन कब हुआ ये आपको बताना है। तो 1975 में जो है नागपुर में पहला जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? विशेषणों की विशेषता बताने वाले को जो है प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है क्या कहते हैं? तो उसे जो है आप विशेषण कहेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से विशेषण पद है। विशेषण पद कौन सा है? उपासना है, उद्गार है, आयत लोचना है, वंदना है। तो आयत लोचन जो है ये आपका विशेषण शब्द है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। विशेष शब्द इसमें कौन सा है?
तो उपासक जो है ये आपका विशेष शब्द होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो संज्ञा विधि इसका करेक्ट आंसर है। सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है? सरीखा में शब्द में विशेषण आपको बताना है। तो सरीखा जो है इसमें आपका गुणवाचक विशेषण होगा। सुनसी सत्य असीम हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, यह जो है इसमें कौन सा होगा? सोरठा होगा, चौपाई होगा, दोहा होगा, बरवे होगा। तो इसमें जो है आपका चौपाई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दोहा, सोरठा, बरवे तीनों आपके गलत दिए गए हैं। चौपाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। जूही की कली उदाहरण कौन सा है? तो मुक्त छंद का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। दोहे से उल्टा छंद कौन सा होता है? तो सोरठा होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। घनाक्षरी छंद है ये आपसे पूछा गया है। घनाक्षरी छंद कैसा है? तो प्रश्न 25 का जवाब जो होगा वो वर्णिक छंद होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टॉप 25 प्रश्न आज हमने किए हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आज के प्रश्न थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको 25 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलने वाले हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। आपकी परीक्षा तिथि जो है आपकी जून में संभवतः दे दी गई है, यानी जून में हर हाल में आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो जितना भी समय हमारे पास बचा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी हिंदी जो है बिल्कुल मजबूत हो जाए। 50 में से 50 जो है फुल गारंटी है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।